नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। एसएससी जीडी सन 2025 प्रैक्टिस सेट 3 के साथ मैं आ चुका हूं। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी सारे पिछले साल से ही रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्ष एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए थे। मैं आपके लिए उसी तरह के प्रश्न लाता हूं जो पिछले साल एसएससी जीडी में पूछे गए हों या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हो। ये सारे ही प्रश्न जो हैं वो पिछले साल 23 में 22 में जो है एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें से किसकी वर्तनी सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऋतु, ऑप्शन नंबर बी ऋतु, ऑप्शन नंबर सी ऋतु, ऑप्शन नंबर डी ऋतु। तो ऋतु जो है वो कैसे लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो ऋतु लिखा जाता है इस प्रकार से, ऋतु जो है ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिरण का तत्सम रूप है। हिरण का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए हिरणा, ऑप्शन नंबर बी हरिण, ऑप्शन नंबर सी हिरन, ऑप्शन नंबर डी हरिकेण। तो हिरण का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? तो हिरण का जो तत्सम रूप होता है वो हो जाता है हरिण। हिरण का तत्सम रूप जो होता है वो हरिण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, असफल का विलोम शब्द क्या होगा? असफल का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए सफल, ऑप्शन नंबर बी विगत, ऑप्शन नंबर सी निष्फल, ऑप्शन नंबर डी विफल। तो असफल का विलोम शब्द क्या होगा? असफल का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा सफल। असफल का विलोम शब्द सफल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम का पर्यायवाची शब्द है। आम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अंबर, ऑप्शन नंबर बी पीक, ऑप्शन नंबर सी रसाल, ऑप्शन नंबर डी फल। तो आम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? तो आम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है रसाल। क्या होता है? रसाल। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल होता है। तो अंबर का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंबर का पर्यायवाची हो जाता है आकाश, गगन, अंतरिक्ष, व्योम आदि भी होते हैं। और पीक का पर्यायवाची क्या होता है? तो पीक का पर्यायवाची कोमल होता है, कोकिला होता है, पंचमा होता है, बसंत दूत होता है। आम का पर्यायवाची तो आपको पता ही है रसाल होता है। और फल का जो पर्यायवाची होता है वो पलागम, कंदमूल, फलम, ये जो है पर्यायवाची होते हैं। तो आम का पर्यायवाची रसाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम खाने वाला। ऑप्शन नंबर ए मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी, ऑप्शन नंबर सी अल्पाहारी, ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी। तो कम खाने वाले को क्या कहते हैं? तो कम खाने वाले को कहते हैं अल्पाहारी। तो मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी उसे कहते हैं जो मांस खाता है। शाकाहारी जो फल और सब्जी खाता है। अल्पाहारी जो कम खाता है। सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है। तो कम खाने वाला अल्पाहारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? पहाड़ टूटना। ऑप्शन नंबर ए भूकंप होना, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक का प्रकोप होना, ऑप्शन नंबर सी बहुत भारी कष्ट आ पड़ना, ऑप्शन नंबर डी डर जाना। तो पहाड़ टूटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पहाड़ टूटने का मुहावरे का अर्थ जो होता है बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। बहुत भारी कष्ट आ पड़ना जो है पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाथालय में डैश रहते हैं। अनाथाश्रम में डैश रहते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मध्यम वर्ग के लोग, ऑप्शन नंबर बी सीमंत बच्चे, ऑप्शन नंबर सी अनाथ बच्चे, ऑप्शन नंबर डी झोपड़ी के बच्चे। तो अनाथ आश्रय में कौन रहते हैं? तो अनाथ आश्रय में रहते हैं अनाथ बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रेखांकित खंड देख लेते हैं। प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है। तो प्लेट में जो अंगूर का झुंड तो रखा नहीं जाता, तो देखते हैं क्या रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गुच्छा, ऑप्शन नंबर बी छल्ला, ऑप्शन नंबर सी दल, ऑप्शन नंबर डी समूह। तो प्लेट में अंगूर का गुच्छा रखा है। क्या रखा है? गुच्छा रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य है, बजट के ऊपर बहस होगी। बजट के ऊपर बहस होगी, तो इसमें बदलाव की तो आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत हो जाता है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। बजट के ऊपर बहस थोड़े ना होती है। बाकी
ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बजट की बहस होगी, ये भी गलत है। बजट से ऊपर बहस होगी, ये भी गलत है। बजट पर बहस होगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। बहस बजट पर बहस होगी जो है सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बजट पर बहस होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी लड़का, ऑप्शन नंबर सी मित्रता, ऑप्शन नंबर डी पेड़। तो भाव क्या होता है? भाव होता है दया, क्रोध होता है, उत्साह होता है, खुशी होती है, ये सब जो है भाव है, ये सब भाव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी लड़का, ऑप्शन नंबर सी मित्रता, ऑप्शन नंबर डी पेड़। भाववाचक इसमें से मित्रता हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया। जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए आपने मेरे, ये तो बिल्कुल सही है। शोक है कि, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर नहीं दिया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी पत्र का, ये भी सही है। यही वाला गलत है, पत्र का उत्तर दिए जाने में शोक नहीं जताया जाता है। इसकी जगह पर क्या होगा? इसकी जगह पर होगा कि खेद है, खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकन को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य है, आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो देखने योग्य है। आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो देखने योग्य है, ऑप्शन नंबर ए सर्वप्रिय, ऑप्शन नंबर बी दिखावटी, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी दर्शनीय। आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो कि दर्शनीय है, क्या हो जाता है? जो कि दर्शनीय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए परिणामवाचक, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक, ऑप्शन नंबर डी संख्यावाचक। सफेद कमीज में गुणवाचक विशेषण है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। सफेद कमीज में गुणवाचक विशेषण है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सफेद कमीज में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य है, कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से डैश बना देती हैं। तो आस्तिक का विलोम शब्द आपको बताना है। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से डैश बना देती हैं। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक, ऑप्शन नंबर बी तांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी अत्यांतिक, ऑप्शन नंबर डी नास्तिक। तो कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से नास्तिक बना देती हैं। क्या बना देती हैं? आस्तिक से नास्तिक बना देती हैं। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पैराग्राफ है, आपको पता ही होगा कि 5 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से आते हैं। चलिए देख लेते हैं पैराग्राफ में क्या है। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं। भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल हैं। ऑप्शन नंबर ए शहरों, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी राज्य, ऑप्शन नंबर डी त्रिलोक। तो भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। किसके? प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, वहां का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है। वहां का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है। ऑप्शन नंबर ए गोद, ऑप्शन नंबर बी साथ, ऑप्शन नंबर सी छांव, ऑप्शन नंबर डी हाथ। वहां का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है। किसमें पल रहा है? प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, तो सेकंड में गोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। क्या था सेंटेंस? भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी मानसिक, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक। क्या हो जाएगा? परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत डैश है। ऑप्शन नंबर बी आर्थिक तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। क्या था पूरा सेंटेंस? भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही डैश है, अत्यंत ही दयनीय है। अत्यंत ही दयनीय है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगा। परंतु पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट जो है
लास्ट जो है वो भी देख लेते हैं कि गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं, वहां का निवासी प्रकृति की गोद में पल रहा है, परंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहां के लोग डैश पर ही निर्भर रहते हैं। तो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं गांव के लोग? कृषि के ऊपर। वहां के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि। वहां के लोग, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा कृषि। वहां के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न जो है एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न जो है आपके पैराग्राफ से रिलेटेड आएंगे कि आपका सिलेबस से रिलेटेड आएगा, लेकिन पैटर्न यही रहता है। इसी तरह के प्रश्न मैं आपके लिए अगले सेट में भी लेकर आऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।